बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहीं अनकहीं के साथ वजी अहमद सिद्दीकी हाजिर है। आपको इजाज़त है कि आप किसी भी जज की तौहीन कर डालें और उसके नाम लेकर उसको धमकी दे दें और उसके बावजूद उसको कहें कि मैं निमट लूँगा और जो चाहे आप कर डालें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका नाम हो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, तभी आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज माफ़ी दे देंगे। आप पर कोई तौहीन अदालत का मुकदमा कायम नहीं होगा। आप किसी को भी जान से मारने की धमकी दे दें, निमटने की धमकी दे दें, आप पर कभी दहशतगर्दी का मुकदमा कायम नहीं होगा। और आप फ़ौज के लोगों को बगावत पे उकसाएं, उनसे कहें कि अपने अफसरान का कहना न मानो, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत की जज आपको ये कहेंगे कि आपका नाम शहबाज गिल है। अगर आपका नाम शहबाज गिल है तो आपको इसकी इजाज़त है कि आप पाकिस्तान की फ़ौज के धज्जियाँ बिखेर दें। और इसलिए इससे कबल यही काम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार कर चुके हैं। बनी गाला की नाजायज़ और गैर कानूनी ज़मीन को जायज़ करार दिया, मावराए कानून बदलवाया, लेकिन वो कानून नहीं कहलाएगा, इसलिए कि अब भी उसी कानून के तहत नेशनल पार्क पर किसी को घर बनाने की इजाज़त नहीं है। अगर वो इजाज़त है तो जाएं तमाम सियासतदान मारगला के पहाड़ों पर अपने बंगले बना लें, दिखा दें अपने बंगले बनाकर, क्योंकि उनका नाम इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी नहीं है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। आज तहरीक इंसाफ की खातिर इंसाफ का खून कर दिया गया, आइन और कानून को उठाकर फेंक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत ने, उसके चीफ जस्टिस ने यह काम किया है। ये तौहीन अदालत खुद उसने कर डाली, तौहीन आइन कर डाला, तौहीन कानून कर डाला। इस वक्त अवाम का सबसे बड़ा मसला सैलाब से होने वाली बर्बादी और तबाही से निपटना है। दूसरा बड़ा मसला महंगाई है। बिजली और पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, लोग बिलबिला रहे हैं। कौमी सलामती के ज़िम्न में अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बार फिर डू मोर की धमकी दी है और कहा है कि पाकिस्तान उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिनको अमेरिका दहशतगर्द कहता है। FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान पर अदब एतमाद कर दिया है। अक्टूबर करीब है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलना है FATF की, जिसमें इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने डाला था, डलवाया था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सारा गम ये है कि शहबाज गिल कैद में क्यों रहा, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी पर दहशतगर्दी का मुकदमा क्यों कायम हुआ। उन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं है कि एक जज को धमकी दी है, उसकी तौहीन की है, उसकी फ़िक्र नहीं है। 2-2 हफ्ते का टाइम दिया गया। अगर उनका नाम यूसुफ रज़ा गिलानी होता तो अदालत में खड़े होकर चंद लम्हों में उनको नाअहल कर दिया जाता, लेकिन उनका नाम इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी है। अगर उनका नाम नवाज शरीफ होता तो उनको कहीं से, कोने से, खुदरे से उल्टा सीधा कोई नुक्ता निकाल कर कि अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, नाअहल कर दिया जाता। ये लेकिन, और अगर उनका ताल्लुक PTI से भी होता, लेकिन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की मर्ज़ी के मुताबिक जहांगीर तरीन को नाअहल कर दिया गया। नाअहल, सिर्फ अगर अहल है इस मुल्क में तो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी।
जिन लोगों ने फौज को घसीटा अपने मामलात में, तमाम सियासी जमातों का मुतालबा ये है कि फौज हुकूमत में सियासी मामलात में मदाखलत न करे, अलग रहे, दूर रहे, अपनी सियासी वाबस्तगी का इजहार न करे। लेकिन इमरान अहमद खान नियाज़ी की धमकी है कि फौज उसका साथ दे, एक सियासी जमात बने। इसके बावजूद न इसका कोर्ट मार्शल होता है, न शहबाज गिल का कोर्ट मार्शल होता है कि उसको, जिसने फौज को के अंदर तकसीम पैदा की। तो फिर किस लिए मंजूर पश्तीन और अली वज़ीर, ये लोग, इनको सज़ाएं क्यों दी गई? इनको रिहा क्यों नहीं किया जाता? इनके जुर्म इतने बड़े तो नहीं है जितने बड़े, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि फौज तकसीम हो जाए। वो तो फौज के हवाले से जो उन्होंने कहा यकीनन गलत कहा, लेकिन वो अपने दायरे में कहा उन्होंने कि फौज उनके ऊपर ना आए, पाकिस्तान की फौज उन्हें ना पकड़े। उनके जुर्म की शिद्दत इससे तो कम थी। फौज पर कब्ज़, फौज को तो सियासत में आने की दावत नहीं दे रहे थे, फौज को तो तकसीम करने की दावत नहीं दे रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि कर्नल और ब्रिगेडियर अपने जर्नलों का हुक्म ना माने। और इमरान अहमद खान नियाज़ी को फिक्र इसी वक्त ये है कि आर्मी चीफ कौन लगेगा, नया आर्मी चीफ किसी तरीके से लगा दिया जाए, इसी को एक्सटेंशन दे दी जाए, नहीं तो उसको ये कर दिया जाए। मुल्क सैलाब में है, मुल्क महंगाई में है, उस महंगाई में जिसमें कि इन्होंने डाला था। इन्होंने ढलान पर मुल्क को डाल दिया था। अब उसके बाद से वो मुल्क जाहिर है वो नीचे गिरता ही चला जाएगा। उस ढलान पे से धक्का इन्होंने दिया था। बाद में अब इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों पर कि इन लोगों ने ये किया, इन्होंने महंगा कर दिया। IMF के पास गया कौन था? किसने मुआहदा किया था? क्या ज़रूरत थी IMF के पास जाने की? लेकिन मुल्क को ये लूट चुके थे, खसूट चुके थे और मुल्क की साख खराब कर चुके थे। तोहफे में आई घड़ी को बेच चुके थे। वो तोहफा इनको नहीं मिला था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिला था, जिसको इन्होंने बेच दिया। अरे कितने ही स्कैंडल हैं जो लोग बता रहे हैं, उसके बावजूद ये आज़ाद फिर रहे हैं। दूसरे लोग तो कैद कर दिए गए थे। इनके ज़मानों में तो साल साल, डेढ़ साल लोग कैद रहे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, और उसी का ताना देते हैं भगोड़ा, और ये इनकी तो जान जाती है जेल से। ये लीडर नहीं है, लीडर नहीं है, ये गीदड़ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तो सिर्फ गम है इमरान खान की तकरीर के बारे में, कह रहे नामुनासिब थी, नामुनासिब थी, सरी धमकी थी। सुनी होगी आपने भी, सरीहन धमकी थी। हम भी सुना देंगे आपको उसका कुछ हिस्सा। आईजी, इस्लामाबाद आईजी तुम और DIG, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को, जिसको उस चीज के ऊपर जो तशद्दुद किया, अगर क्या कमजोरी को एक कमजोर आदमी मिला, उसी को आपने करना था। दहशतगर्दी की दफा नहीं बनती, ये कहता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। धमकी दे रहे हैं, IG को धमकी दे रहे हैं और जज को धमकी दे रहे हैं, इसके बावजूद दहशतगर्दी की दफा नहीं बनती। तो अत्थर मिनल्ला साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपके नज़दीक न खातून की कोई इज्जत है, न खातून जज की कोई इज्जत है, न उसकी कोई तौहीन है और न उसको धमकी दहशतगर्दी है। फौज के अंदर बगावत के उकसाने पर कई फौजियों को सज़ा हुई। पश्तून
तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है उसके मंजूर पश्तीन को किस लिए फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने पर सज़ा दी गई? रुकने पार्लियामेंट अली वज़ीर को क्यों सज़ा दी गई? और शहबाज गिल इसलिए कि उसका नाम सिर्फ शहबाज गिल है, इसलिए काबिल माफ़ी है? या आप किस तासुब को हवा दे रहे हैं? सोच लीजिए, वही जुर्म है, उससे संगीन जुर्म है। इस पर तो फांसी चढ़ना चाहिए था इसको, लेकिन क्योंकि वो शहबाज गिल है, इमरान अहमद खान न्याजी का चहीता, जिसके बारे में इमरान अहमद खान न्याजी कहते हैं कि इसकी इज्जत लूटी गई। तो आप बताइए, जो जिसका लीडर जो है अपने ही स्टाफ की ये इज्जत रखता हो, आप उसे ये इज्जत तौकीर दे रहे हैं कि उसने कुछ नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, तो ठीक है। और फौज वाले भी सोचें, अगर उसका कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता, जो फौज को तकसीम करने के लिए की धमकी दे रहा है, टेलीविजन पे धमकी दे रहा है, क्या किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है उसका कि उसने क्या कहा था? किसकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है? वो रिकॉर्ड निकालें और वो बातें सुनाएं और फिर कोर्ट मार्शल करें। शायद इसलिए नहीं करेंगे कि उसका नाम शहबाज गिल है। बहरहाल, मैं ये सवाल है कि किस कानून, किस कायदे के तहत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको माफ किया, इसको जमानत दी? क्या ये काबिले जमानत जुर्म था? नहीं था। अगर क्योंकि मंजूर पश्तीन तो रहा नहीं हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत दी, सिंध हाई कोर्ट ने भी जमानत दी, नहीं रहा हुआ, अली वजीर नहीं रहा हुआ, शहबाज गिल रहा हो गया। किस बुनियाद पर? इसलिए कि उसका नाम शहबाज गिल है। और मुल्क पर मुसीबत तारी है, सैलाब है, महंगाई है, लोगों का चलना फिरना मुश्किल है, मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, और इमरान खान को इलेक्शन की फिक्र है, मुल्क को मजीद लूटने की फिक्र है। सैलाब ज़दगान में गए, एक ट्रक का सामान 7 ट्रकों में डाला और वो सामान वापस लेके आ गए। तोसा में यही ड्रामा किया उन्होंने। बहरहाल, लेकिन मुल्क की जो है वो इलेक्शन की फिक्र है। जहां सैलाब आया हुआ हो वहां इलेक्शन हो सकता है। सिंध में इलेक्शन हो सकता है, बलूचिस्तान में इलेक्शन हो सकता है, जनूबी पंजाब में इलेक्शन हो सकता है, सवात में इलेक्शन हो सकता है। इमरान अहमद खान न्याजी, आप इलेक्शन नहीं, आपको तो सिर्फ पीछे आपको फौज चाहिए, आपको अपनी मदद के लिए। आप पहले भी फौज की मदद से आए थे और अब भी फौज की मदद से आना चाहते हैं। आपको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, आपकी अक्सरियत नहीं थी, बड़ी मुश्किल से आपकी अक्सरियत बनाई गई। उसके बावजूद आपका दिमाग खराब हुआ था, आप तकब्बुर में डूबे हुए थे और अब भी तकब्बुर में डूबे हुए हैं। सब जगह लोग पानी में डूबे हैं, आप तकब्बुर में डूबे हुए हैं। मुल्क में इक्तिसादी बहरान है, जो आपने तकरीर की और अब बताया कि हमें यूं था और वो था, सब झूठ, सब झूठ। इक्तिसादी जायजे उस वक्त उठा के देख लिए जाएं तो मालूम होगा कि आपने झूठ का पलंदा लोगों के सामने पेश किया है। मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करना चाहते हैं, इसलिए मुल्क में जमहूरी हुकूमत है, उसको कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत। हाँ, याद कीजिए, अब कहाँ अमरीकी साजिश का जिक्र नहीं हो रहा। अमेरिका से लाबियस ले लिया गया है, रॉबिन राफेल के साथ मुलाकातें हो गई हैं, जो CIA की एजेंट थी, उसके साथ बातें हो गई हैं, कुछ और मामला तय हो गए हैं, और अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी भी दे दी है। सारे काम हो गए आपके। दूसरी तरफ हुकूमत की कुव्वत नाफिजा ख़त्म हो गई है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ मुल्क में कभी नहीं रही। कराची में 30 साल से रेंजर्स हैं,
ये सबसे अफसोसनाक बात है। कराची का इंतज़ाम पुलिस के हवाले होना चाहिए था। जब भी रेंजर्स को हटाने की बात होती है तो कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ जाते हैं। तो साफ मालूम होता है किसी के ख़ास मफादात हैं जो रेंजर्स को यहाँ रखना चाहता है, इसलिए वो मामलात फिर बढ़ जाते हैं। नहीं, अब इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस के हवाले होना चाहिए और सिंध से रेंजर्स को चला जाना चाहिए। यहाँ पर पुलिस का निज़ाम मजबूत होना चाहिए, जैसा कि पंजाब में है, जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा में है, जैसा कि बलूचिस्तान में है। वहाँ भी यही सूरत हाल है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो सूरत हाल है वही सूरत हाल सिंध में भी होनी चाहिए और तरक्याती काम भी यहाँ होने चाहिए। सिंध का आधे से ज़्यादा बजट जो है वो सिक्योरिटी के नाम पर खर्च हो जाता है। अफसोस की बात है। यहाँ पर ये निज़ाम पुलिस को देना चाहिए और रेंजर्स ने तालीमी इदारों पर कब्ज़ा किया हुआ है, उनके हॉस्टल्स पर कब्ज़ा किया हुआ है, इसका नुकसान हो रहा है। इसकी जगह पुलिस को यहाँ पर होना चाहिए। और पुलिस का निज़ाम 30 साल हो गए हैं। 30 साल बहुत बड़ी दिक्कत है, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। आप खुद सोचिए कि आपके सिक्योरिटी इदारों पर से लोगों का एतमाद हट रहा है, उसके बावजूद दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी में रेंजर्स की मौजूदगी में चीनी असातिज़ा के साथ को कत्ल किया गया। सवालिया निशान है ये, किसने किया? कौन है जो चीन के साथ हमारी दुश्मनी को पक्का कर रहा है, पुख्ता कर रहा है? इसलिए मामलात जो हैं वो पुलिस को दिए जाएं। पुलिस का निज़ाम ज़्यादा बेहतर होता है। रेंजर्स तो अपने बैरिक्स में रहते हैं, उनको नहीं पता कि दाएं बाएं क्या हो रहा है। वो फौजी जहन के लोग होते हैं और अगर उनको शहर में रखा जाएगा तो वो बॉर्डर्स के काबिल नहीं रहेंगे। दूसरी बात, आगे हम बढ़ते हैं। हाई कोर्ट की बात मैंने इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ कि कल ये बात हो गई है कि इमरान खान जो है वो 4 साल में उन्होंने कौन सा कारनामा अंजाम दिया है जो अब फिर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। 4 साल मिले थे, कराची के लोगों ने एमक्यूएम को मुस्तरद करके उनको वोट दिया था, एक चीज़ नहीं कर सके। नून लीग की बनाई हुई ग्रीन लाइन को आगे बढ़ाया और कोई काम नहीं किया। चलिए, वहाँ कुछ नहीं किया, इस्लामाबाद में भी कुछ नहीं किया। इस्लामाबाद में बनी बनाई मेट्रो थी, उसको भी नहीं चलाया। वो तो आते ही शहबाज शरीफ ने उसको चलाया। तो बताएं, अवाम के वफाद की खातिर कौन सा काम किया? अब हम क्या समझें? अतहर मिनल्लाह साहब, आप हमें इजाज़त दें कि हम भी फ़ौज के अफसरान को कहें कि उनकी आला क़यादत के ख़िलाफ़ जो है वो काम करें और उनका कहना ना माने। लेकिन क्या करें, हमारा नाम इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी नहीं है, शहबाज गिल नहीं है। खातून जज को हम भी धमकी दें, लेकिन क्या करें, हमारा नाम शहबाज गिल और इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी नहीं है। ये बताएं अतहर मिनल्लाह साहब, जो फैसले उन्होंने किए हैं ये, उसमें कानून की कौन सी दफ़ा लगती है? आइन की कौन सी शिक़ लागू होती है? बता दें। आइन और कानून की कौन सी शिक़? ये मावराए आइन और मावराए कानून फैसले जो है ना, ये आगे चलकर आपके गले का फंदा बनेंगे। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप कह दीजिए कि इस मुल्क में आइन नहीं है, कानून नहीं है। और क्योंकि आइन जो है, आइन पाकिस्तान न सिर्फ जज बल्कि हर पाकिस्तानी शहरी की इज्जत नफ्स पर हमला करने वाले को मुजरिम कहता है। जिस तरीक़े से इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ सियासतदानों को गालियाँ देता है, उनके नाम रखता है, वो अगर अदालत में चले जाएं और अदालत इंसाफ करने वाली हो तो इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी जो हैं उन पर जुर्माने आयद हों। मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए कि वो अदालत में जाएं और इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी को घसीटें और कहें
कि ये शख्स बदतहजीब है, बद लगाम है, बद कलामी करता है। लेकिन वो सियासतदान हैं, वो जानते हैं कि अदालतें आजकल इमरान अहमद खान नियाज़ी के रहम करम पर हैं। हर उस शख्स को ये गद्दार कहता है जो पाकिस्तान में इसके खिलाफ है, इसका मुखालिफ है, जबकि आइन कहता है कि जो अफवाज पाकिस्तान और आइन पाकिस्तान का मुखालिफ है वो गद्दार है। जो आइन पाकिस्तान कहता है अफवाज पाकिस्तान का काम है सरहदों की हिफाजत करना, सियासत करना नहीं। ये अफवाज पाकिस्तान को सियासत के लिए उकसाता है। आइन का आर्टिकल 4(1) और 4(2) हर पाकिस्तानी और हर शख्स की जान और आज़ादी और शोहरत और इमलाक को तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो इमरान खान ने IG को धमकी दी और जज को धमकी दी, उनकी जान को, उनकी शोहरत को, उनकी इज़्ज़त को धमकी दी। और उनके फॉलोवर्स अगर जब कहीं किसी वक्त जाकर जो है वो किसी जज को, IG को हमला कर दें तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्योंकि इनके फॉलोवर्स सोशल मीडिया पर जो गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो सबके सामने है। हुकूमत की क़ुव्वत नाफिज़ा ख़त्म हो चुकी है, जुडिशल एक्टिविज़म बढ़ा हुआ है, मावराए कानून और आइन, मावराए फ़ैसले जो हैं वो आ रहे हैं। इन सब चीज़ों ने हुकूमत कमज़ोर किया है। अगर शहबाज गिल ने कोई जुर्म नहीं किया है तो अदालत आइन से उस आर्टिकल को निकाल दे जिसमें इस किस्म की गुफ्तगू को, इस किस्म के अमल को जो है वो गद्दारी और जुर्म करार दिया गया है। उन तमाम कवानीन को ख़त्म कर दे जिनमें इस किस्म की गुफ्तगू और इन तरह की बातों को जुर्म करार दिया गया है। क्योंकि न ये आइन के मुताबिक फ़ैसला है, न ये कानून के मुताबिक फ़ैसला है, न ये अखलाकियात के मुताबिक फ़ैसला है। और आइन का दूसरा काम जो है, आइन का आर्टिकल 19 वही है जो फ़ौज के बारे में कहता है कि कोई जुर्म है, ये जुर्म है, और ये जुर्म अगर शहबाज गिल के अलावा कोई और करे, उसका नाम मंजूर पश्तीन हो, अली वज़ीर हो, और कोई नाम हो, मरियम नवाज़ हो, तो नाअहल हो जाते हैं, जेल में चले जाते हैं, कैद हो जाते हैं। तो ये लोग फ़ौज को सियासत में मदाखलत की दावत दे रहे हैं और उसके बाद बावजूद ये चाहते हैं कि हम इनको सर पे चढ़ाएं। मुझे तो शर्म आती है इस बात को कहते हुए। अब आगे जो है बहुत सारी बातें हैं, FATF की बातें हैं, हम ये अलग कर लेंगे। और इमरान अहमद खान नियाज़ी की अमेरिका के साथ जो नई जो दोस्ती हो रही है, जो नया इनका सिलसिला चल रहा है, ये उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि अब ये अमेरिकी साजिश का इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, इम्पोर्टेड हुकूमत भी नहीं कह रहे, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत कहें तो अमेरिका के ख़िलाफ़ बात जाती है और अमेरिका से अब तो लॉबिंग फर्म भी हो गई है और उसको ख़र्चे भी दे रहे हैं, और फिर रॉबिन राफेल भी आ गई हैं। तो क्या बात है, और अमेरिका जो है वो अब नेक हो गया है, अब इसलिए उसके ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं आ रहा है। देखते रहिए और सोचते रहिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।